हम तो DTIT में पढ़ते हैं, वॉलीबॉल करते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग का सेंटर पड़ा था बेलसा रोड IMS में, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल में वहाँ फेल कर चुके। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ सबसे पहले हम लोग से 5,000 6,000 एक मॉड्यूल का पैसा मांगा जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि यदि आप लोग पैसा नहीं देंगे तो आप लोग को फेल कर दिया जाएगा, जो कि वही वो लोग किए हैं। जो पैसा नहीं दिए हैं उन लोग को फेल कर दिए, जो दिए हैं उन लोग को पास में नहीं दिए। जो नहीं दिए हैं वो, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल जो हम लोग का हुआ था थ्योरी में हम लोग 56 लाए हैं, लेकिन हम लोग उसमें प्रैक्टिकल में फेल कर होता है। वहाँ पे खुद हम लोग रन करा के देखा जाता है, जो हम लोग प्रोग्राम बनाए वो सही है कि नहीं सही है। वहाँ पे प्रोग्राम हम लोग का रन कर दिए उसका नंबर, तभी हम लोग को हम यहाँ पे फेल कर दिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 28 नंबर 33 नंबर, कुछ बच्चों को 23 नंबर दिया गया। आते हैं कि यदि नाइलेट के पास यदि हो तो हम लोग को प्रैक्टिकल करा दे, नहीं तो री कॉपी चेक कर ले। जो भी प्रैक्टिकल हम लोग किए हैं वो री कॉपी चेक कर ले, या फिर एग्जाम सेंटर को भी पास में होना चाहिए। जो एग्जाम सेंटर है जो बलिया जिला में इतने सब संस्थाएं हैं जो कि, तो हम लोग फिर इतना 50-60 किलोमीटर भेजने की क्या जरूरत हो। हम लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम देने गए थे, हम लोग थियोरी हो गया था हम लोग का जनवरी में, प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के फरवरी में हम लोग से पैसे की डिमांड की गई। हम लोगों ने पैसा देने से डिनाई कर दिया, तो हम लोग साफ साफ बोला कि हम लोग फेल कर देंगे। सिस्टम खराब था, सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा था, और हम लोग पैसा नहीं दिए तो हम लोग का प्रैक्टिकल में कम मार्क्स है। हमारा थियोरी में ज्यादा नंबर है, प्रैक्टिकल में कम है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता तो थियोरी में पास हो प्रैक्टिकल में फेल हो सके। जब नाइलेट पे कॉल किया तो नाइलेट के भी कस्टमर केयर पे बोल रहे हैं लोग कि पैसा क्यों नहीं दिए, पैसा दे के पास होना चाहिए। हमारे पास इस कॉल का रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, और बोल रहे हैं साफ साफ कि तुम पैसा क्यों नहीं दिए, पैसा देती तो पास हो जा रहा है कि इससे होने वाला कुछ नहीं है तुम लोग का, तुम लोग को दोबारा फॉर्म डालना पड़ेगा। अब हम लोग दोबारा फॉर्म डाले, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग पास होंगे कि नहीं। ऐसा दिया है उसको पास किया है, नहीं दिया उसको फेल किया है। 5 से 6 हजार हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा रुक गया था। वहाँ पे जब हम लोग गए तो वो लोग पैसे का डिमांड कर रहे थे, हम लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद जब हम लोग पेपर देने के लिए गए तो वहाँ का सिस्टम सही से चल नहीं रहा था, उसके लिए हम लोग कंप्लेन किए, तो बोल रहे हैं सब कि पैसा दोगे तो पास होगे, और सबका नाम नोट किए, बोल रहे हैं कि तुम लोग देखो क्या करते हैं, हम फेल कर देंगे, तुम लोग कुछ नहीं करता। तो यहाँ हम लोग कलेक्टर ऑफिस में इसीलिए आए हैं कि हमारी आवाज को सुना जाए सर, और इस पे जो कि है गंभीर जो कि है इसका जांच। 90 यूपी बटालियन NCC बलिया द्वारा एक दिवसीय मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बताते चले कि 90 यूपी बटालियन NCC बलिया के कमान अधिकारी कर्नल RS पनिया के नेतृत्व में एक दिवसीय मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का आयोजन गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार किया गया, जिसका उद्देश्य भारत पाक तनाव के परिप्रेक्ष्य में संभावित युद्ध या आपातकालीन परिस्थितियों से नागरिकों को सुरक्षित रखना और उन्हें जागरूक करना था। इस ड्रिल के अंतर्गत नागरिकों को सिखाया गया कि हवाई हमले, ब्लैकआउट जिसे बत्ती गुल कह सकते हैं, जैसी परिस्थितियों में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए और जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस मॉक ड्रिल में प्रमुख रूप से सूबेदार रमेश बहादुर आले, सूबेदार नरवीर सिंह, सूबेदार रवि हलगिरी, हवलदार नीलकंठ, हवलदार पूर्ण सजाली, हवलदार पुरस्कार, हवलदार आशीष ने भाग लिया। साथ ही NO SP श्रीवास्तव और समस्त PI स्टाफ ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में करीब 80 कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मॉक ड्रिल को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। इस तरह के प्रशिक्षण न केवल हमारी तैयारियों को मजबूत करते हैं, बल्कि आम जनता को भी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। उसे पुनः सुचारू रूप से चलाएं। भुजाओं को जोड़कर उस गांव में घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देकर जल्द से जल्द साइकिल, ठेला, गाड़ी, एम्बुलेंस आदि का इस्तेमाल करके उनके जीवन को बचाया जा सकता है। इसका डेमो के साथ आपको दिखाया जाएगा। घायल व्यक्ति को कंधे पर उठाकर उसे प्राथमिक उपचार हेतु ले जाता है का इस्तेमाल करके उसे को जोड़कर दिखाया जा रहा है एक स्ट्रेचर बना सकते हैं, और इस स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को उठाकर हम उपचार हेतु लेके जा सकते हैं।
इसी के साथ अंत में किसी भी आपातकाल स्थिति में एक दूसरे का साथ देना। प्रैक्टिकल एग्जाम दिए थे, एएमएस में गया था मेरा सेंटर, तो वहाँ पे मेरा भी वही जैसा थियरी में वैसा प्रैक्टिकल में उन्होंने नंबर दे दिया है, उसके वजह से हम भी फेल हैं। और जब हम नाइलेट के पास कॉल किए तो नाइलेट वाले जो कस्टमर केयर हैं वो बोल रहे हैं कि आप पैसा क्यों नहीं दिए, आप पैसा देती तो आप पास हो जाती। तो हम पैसा नहीं दिए लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो, वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी भला से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सबसे सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? रहम नहीं आ रहा आप लोगों को, जरा सा भी रहम नहीं आ रहा बच्चे पर। वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना बच्चा? कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना? आप खुद से सोचो, बच्चे को बुखार में पड़ रहा है वो बच्चा, हर एक चीज यहाँ पर कर रहा है वो बच्चा। डॉक्टर क्या से अभी आया था, इतने भी बेरे हिम्मत बनो, बहुत गलत कर रहे हो। वो माँ कैसे रहेगी? उसकी कंडीशन देखो, आप लोग मर जाएगी यार वो। उसका टाइम हो गया ओवर। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, अपना का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे के सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ को हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ कर। जी नवीन कुमार राय, ग्राम सभा पटखौली, मुचलके समरथपा, पोस्ट देवकली, थाना सुपूरा, जिला बलिया और तहसील बलिया के निवासी हैं। कांवर पर लेके आई रहनी है ऑन जिला अधिकारी महोदय बलिया की हैं कि करा के कोनो जगह बनावल जाओ या कोनो सुविधा दिहल जाओ ताकि पाकिस्तान जो हमरा के परेशान कैले भी परेशान पाकिस्तान के जवाब देवे खातिर रात 12:35 पर जब भारतीय सैनिक भी तन जवाब देले बिया ओकरा के अन्न के, दूध के, दही के कमी ना होके दिहल जाओ, के ताकतवर अन्न भेजल जाओ जा ताकि गुलाम कश्मीर कब्जा करो, गुलाम कश्मीर में तिरंगा फहराओ। अब वही तो अनाज हम तनकी भर ले रही है 70-75 किलो जोनहरी रहा बजा रहा है, 35 किलो जोनहरी रहा 35 किलो बजा रहा है। अभी जितना अन्न के जरूरत हो जा पड़ी, चाहे कलेक्टर साहब द्वार पर ट्रक खड़ा कर दे, ट्रक पर भी लोड हो सकेला, या ट्रेन के बोगी दे देश, बोगी रिजर्व कर दे, ट्रेन के बोगी से या हमार चल जाई
प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ के करा के सीमा पर भेजो या सैनिक के अन्न के कमी मत होके दो। अगर अन्न के कमी हो तो हम अपना औरत के गहना बेच के भी हम सीमा के कंट्रोल कराए सैनिक से। अगर जो प्राकृतिक संग नहीं खे देत, जैसे कि बरसात भई, सूखा भई, तो हम औरत के गहना बेच के भी देश के सीमा पर सैनिक के हौसला के बुलंद करिए, देश के किसान करी हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय जवान जय जिंदाबाद जिंदाबाद। डोंट स्टॉप इट। सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है, ठीक है? यू वांट टू डी-एस्केलेट, देन एस्केलेट। कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये भविष्यवाणी है। पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। देवी सावित्री के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को अपने मृत पति को जीवन प्रदान करने के लिए मजबूर किया था। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उत्सव वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने के लिए विवश कर दिया था। इसीलिए स्त्रियां पति की दीर्घायु और सकुशलता की कामना के लिए व्रत करती हैं। सावित्री राजा अश्वपति की बेटी थी, जिसका विवाह सत्यवान से हुआ था, जिसको 1 वर्ष बाद मरने का श्राप मिला था। सावित्री की गोद में ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए थे। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स
स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। नहीं हमारी। हाँ जी मैडम, आपकी परमिशन है जी इसकी? परमिशन पे आएगा, आप दे नहीं रहे? अभी नहीं है ना, नहीं है, नहीं है ना, दे नहीं रहे या वो अलग बात है। देखिए आप परमिशन ले लें, अपना आप दुकान चलाएं, बिना परमिशन की नहीं चलेगी। जैसा आप रहते कहाँ हैं? कैसे जाते हैं जी ऊपर? दिखाओ जी। अंदर तो अभी है नहीं, उसके बालक मैं वही तो देखना चाह रहा हूँ, इधर से नहीं है। आएंगे हम तुम्हें सब दिखा देंगे, हम कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं। नहीं घर इधर से या और कोई एंट्री नहीं जी, ठीक है। अगर इसके पापा आएंगे हम तुम्हें सब दिखा देंगे पूरा। देखो जी, आप तो मेरे को इतना बता रहे हो कि जी मुझे अलाउड नहीं है कुछ जगह, बिल्कुल नहीं अलाउड, लेकिन मुझे ये अलाउड है कि मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूँ। सामान उठाओ जी सर, वो सर तुम्हारी सामान उठाओ जी सर। जब आप इतने अंग्रेजी बोल रहे हो, हम अपने आपसे कहा ना घर में एंटर नहीं कर सकते, यह घर में नहीं एंटर करूँगा, दुकान में जाएंगे। करो जी, मैंने आपको पहले बोला। हाँ जी, इनको समझा दो, ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी में समझाऊंगा। कोई सामान हो आप ले सकते हो, आप साइड होंगे तो मैं आऊंगा ना। नहीं एक मिनट भाई, आप साइड होंगे तो मैं आ पाऊंगा। आप साइड हो जाओ। एक सेकंड देखो, एक सेकंड ऐसे पहली बात तो उनको गुंडागर्दी करनी आई। मैंने तो दूसरी बात, मेरे लहजे में और आपके लहजे में बहुत अंतर। तीसरी बात, अगर आप तीसरी बात, अगर आप मुझे लॉ सुना रहे हो कि जी हमारे घर की एंट्री है, मैं एंटर नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मेरी कार्यशाली में क्या प्रावधान है क्या नहीं। मैं आपकी दुकान के ऊपर कार्रवाई करने आया हूँ, ना कि मकान के ऊपर। तीसरी बात, अगर आप मकान की बात कर रहे हो तो मैं चेक करवाऊंगा कि मकान किसने बनाया और कौन सी परमिशन से।
और अगर आप चाहते हो कि मकान के ऊपर कार्रवाई हो तो मकान के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। हम गरीब आदमी नहीं ऐसे ना बोलो आप, फिर मेरे को धमकाओ मत, मेरे को धमकाओ मत। नहीं कोई आप थ्रेटन कर रहे हो कि ये नहीं लाओ, फिर आपको भी एक संदर्भ में अंग्रेजी मुझे बहुत भाई, डोंट बी ब्लिंकी कनेक्टिंग, डोंट डू एनीथिंग एल्स एंड डोंट स्पीक इन सच ए लैंग्वेज दैट आई शुड टेक एक्शन अगेंस्ट यू। सो डोंट वरी, आई आल्सो प्लीज आप अंग्रेजी बोलने से, ऊंचा बोलने से कोई सही नहीं निकलता, बस चुप रहे आप। ये वाला जो सामान का आपने एक सेकंड मेरी बात ही नहीं, कहाँ रखा है? वो नहीं है, वो तो कभी